ऐसे लोग हैं जो अभी आपको देख रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार आपकी सफलता का नहीं बल्कि आपकी विफलता का है। वे आपके सामने मुस्कुराते हैं परंतु गुप्त रूप से आपके गिरने की कामना करते हैं। वे आपका साथ देने का ढोंग करते हैं परंतु अंदर ही अंदर आपको शंका और ईर्ष्या की नजर से देखते हैं और आपके टूटने की चाहत करते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनकी शंकाएं, उनकी वफादारी की कमी और उनका अस्वीकार ये सब अल्लाह की योजना का हिस्सा है जो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है जिसे वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब लोग आपसे दूर जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और वे आपके खिलाफ मुड़ जाते हैं, तो यह आपकी विफलता का संकेत नहीं बल्कि यह संकेत है कि अल्लाह आपको कुछ बड़े और अधिक महत्वपूर्ण की ओर ले जा रहे हैं। उनकी ईर्ष्या आपके लिए बाधा नहीं है, यह एक सबूत है कि आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप चल पाएंगे। उनकी वफादारी की कमी आपका पतन नहीं है। यह अल्लाह का तरीका है उन सब चीजों को साफ करने का जो उनके पहुंच से परे है। वे शायद आपके खिलाफ साजिश करते रहे हो, आप पर शंका करते रहे हो या आपको पीछे रखने की कोशिश करते रहे हो, लेकिन जिस दिन अल्लाह ने तय कर दिया कि आपको ऊंचाई पर ले जाया जाए, उस दिन पृथ्वी पर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि जो सब कुछ लोगों ने आपको तोड़ने के लिए किया, वही अल्लाह के लिए आपको मजबूत बनाने का जरिया बना। पार्ट 1, आपकी दया ने उनकी ईर्ष्या को। Illyrian's hand rested on the hilt of his sword, a simple but well-forged blade that had seen many battles. But what good would it do against a witch who could bend fate itself? He had faced beasts in the wildlands, fended off marauders and bandits, but this was something far beyond his experience. He wasn't fighting flesh and bone, he was fighting destiny. As the sun dipped low in the sky, casting long shadows through the trees, Illyrian came to a halt. He knew the journey ahead would be long, and he had no illusions about the dangers he would face. But there was no turning back. The blood moon would rise in mere days, and if the witch completed her ritual, there would be no future left to save. The rustling of leaves caught his attention, and his grip tightened on the sword. From the underbrush, a figure stepped into view, shrouded in a dark cloak. The man was tall, with wild, untamed hair and eyes that gleamed with a sharp, calculating intelligence. Illyrian's muscles tensed, ready for ईमानदारी और प्रामाणिक आत्मा अनजाने में उन्हें याद दिलाती है कि उनमें क्या कमी है। ये आप ही गलती नहीं है और न ही इसका मतलब है कि आपको अपने आप को बदलना चाहिए। हजरत मोहम्मद ने भी यही अनुभव किया। उनके पवित्र दिल और सच्चाई भरे चरित्र ने भी उनके स्वयं के लोगों में ईर्ष्या जगाई। याद रखें, ईर्ष्या आपको परिभाषित नहीं करती बल्कि उन्हें परिभाषित करती है। आपकी ईमानदारी, अच्छी चरित्रगत विशेषताएं और पवित्र इरादे अल्लाह को दिखाई देते हैं। वह स्पष्ट रूप से देखते हैं जो दूसरों को समझ नहीं आता। अगर लोग आपकी अच्छाई को नहीं, साहसप्पे और आपकी विफलता की कामना करते हैं, तो अल्लाह उसी अच्छाई के लिए आपको ऊंचाई पर ले जाने का वादा करते हैं। इसलिए कभी अपनी दया पर पछताएं नहीं, कभी अपने साफ दिल के लिए शर्मिंदा मत होइए। दया तरपे रहिए, माफ करते रहिए और अच्छे काम करते रहिए, भले ही आपको लगे कि आपको समझा नहीं जा रहा है, क्योंकि हर दयालु पल, हर अच्छे काम जो उन्होंने ईर्ष्या की नजर से देखे, अल्लाह उन्हें आपकी विरासत में बदल रहे हैं। ऐसे दर्दनाक पलों में आपने शायद बार बार खुद से पूछा होगा, मुझे क्यों उस इंसान को ले गया जिसकी मैं वाकई परवाह करता था? उसने ऐसा गहरा दर्द क्यों दिया? ऐसा महसूस होता था जैसे आपने कुछ गलत किया हो या आप उनके रहने के लायक नहीं थे। आपने शायद रातें गुजारी हो खुद को दोषी मानते हुए या फिर जमीन आसमान तक जुदाई को भुलाने के लिए दुआएं मांगते हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद अल्लाह ने उस व्यक्ति को आपके जीवन से इसलिए हटाया है ताकि आपको उस हानि से बचाया जा सके जो आप नहीं देख सकते थे? शायद जो आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी क्षति लग रही है, वह वास्तव में अल्लाह की रक्षा है, जो आपको दर्द, वफादारी की कमी या संघर्ष से बचा रहा है
जो उनके रहने पर आपको पड़ता है। अल्लाह वह सब देखता है जो आपका दिल नहीं देख सकता। वह लोगों के दिलों के गहरे रहस्य, उनकी नीयतें और उनके भविष्य को जानता है, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। सोचिए नबी नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। वे सालों तक अपने लोगों को, अपने परिवार को अल्लाह की ओर लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः अल्लाह ने उनको भी उनके कुछ प्रियजनों से अलग कर दिया। यह अत्यंत दर्दनाक था। नूह अलैहिस्सलाम ने मदहोश होकर देखा कि उन लोगों ने, जिनके प्रति उनका दिल गहरा संबंध था, उनसे दूरी बनाई। लेकिन क्यों? अल्लाह को यह अच्छी तरह पता था कि उन लोगों के दिल भ्रष्ट थे और उनका रहना नूह अलैहिस्सलाम के लिए गहरा नुकसान पहुंचाता। अल्लाह की असीम कृपा में वे उन्हें अपने जीवन से हटा दिए, सजा के रूप में नहीं बल्कि रक्षा के तौर पर। यही सच्चाई है। अल्लाह कभी कभी कुछ लोगों को आपके जीवन से इसलिए हटा देते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें सुनी हैं जो आप नहीं सुन सकते, ऐसी नीयतें देखी हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्लाह आपसे इतना प्यार करता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को आपके पास नहीं रहने देगा जो आपके लिए नुकसान, वफादारी की कमी या नकारात्मकता लाने की नीयत रखता है। कभी कभी अल्लाह किसी को इसलिए ले जाता है क्योंकि उनका रहना आपको उस महान उद्देश्य से रोकता जिसके लिए अल्लाह ने आपको तैयार किया है। इस योजना में विश्वास रखना यह मानना है कि अल्लाह की बुद्धि में गहरा विश्वास है, भले ही आपका दिल कितना भी दर्द करता हो। यह समझिए कि अल्लाह ने किसी को आपके जीवन से इसलिए हटाया है ताकि उस दर्द से आपको बचाया जा सके जो आपको नष्ट कर देता। यह तभी दर्दनाक, भ्रमित करने वाला और अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन जल्द ही आप समझेंगे कि अल्लाह ने उस व्यक्ति को इसलिए ले लिया है ताकि आपको कुछ बेहतर दे सके, किसी को जो आपके दिल, आपकी इज्जत और आपकी ईमानदारी को वास्तव में समझता हो। यदि आपने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया है जो आपके लिए पूरी दुनिया था, तो यह विश्वास रखिए कि यह अलगाव यादृच्छिक नहीं था। अल्लाह ने आपकी रक्षा करने, आपका सम्मान बढ़ाने और आपको कुछ बेहतर के लिए तैयार करने के लिए इसे जानबूझकर किया है। उन्होंने उसे इसलिए हटाया है क्योंकि आप प्यार के हकदार हैं, लेकिन आपको बेहतर, स्वस्थ साथी और स्थायी शांति के हकदार हैं। याद रखें, अल्लाह आपके जीवन से कुछ भी ले बिना, उसे कुछ बेहतर से बदले बिना नहीं ले जाता। ऐसा दिन जल्द ही आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जो आपके जीवन का सबसे बड़ा दिल टूटने वाला पल लगा, वह वास्तव में अल्लाह की सबसे बड़ी रक्षा थी। यह उनका तरीका था जो आपको सच्ची शांति और खुशहाली की ओर ले जाने के लिए हल्के फुल्के ढंग से मार्गदर्शन कर रहे थे। पाठ 5। उनके संदेहों ने आपकी सबसे बड़ी सफलता को जन्म दिया। शायद आपके जीवन में ऐसे पल आए हों जब आपके पास के लोगों ने खुलकर आपकी क्षमताओं पर संदेह जताया हो। शायद वे आपकी सपनों को हासिल करने की क्षमता पर विश्वास नहीं करते थे। जब आपने अपने लक्ष्य बताए तो वे हंसे, या फिर आपके प्रयासों को अवास्तविक या असंभव कहकर टाल दिया। उनके हर संदेह भरा शब्द आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली तीखी चाकू की तरह लगे। आपने खुद से पूछा होगा, शायद वे सही है, शायद मैं कामिल नहीं हूं। उनकी नकारात्मक राय आपके दिमाग में गहरे बीज बोती रही होगी, स्व संदेह और डर के बीज। शायद उनके संदेह ने आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने से रोका हो, या आपने अपनी वास्तविक क्षमता छुपा ली हो, डरते हुए कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सुनिए, कभी कभी अल्लाह जानबूझकर ऐसे लोगों को आपके आसपास रखता है जो आप पर संदेह करते हैं। ये उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपी ताकत को जगाने के लिए है। उनके संदेह आपकी कमजोरी का सबूत नहीं, बल्कि एक परीक्षा है जो आपको अपनी सीमाओं से परे ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। अल्लाह उनके संदेह का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी मेहनत, दृढ़ता और साहस को बढ़ावा मिले। याद करें नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में। जब वे अल्लाह से एक बच्चे की दुआ मांग रहे थे, लोगों ने उनकी दुआ पर संदेह जताया क्योंकि वे बूढ़े थे और उनकी पत्नी संतान रखने में असमर्थ थी। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम,
ने उन संदेहों को ईंधन बनाया। वे अल्लाह की ओर और भी दिल से झुके और उनकी दुआओं की गहराई बढ़ी। अल्लाह ने उन्हें एक सज्जन पुत्र यहिया अलैहिस्सलाम के रूप में बरकत दी, एक चमत्कार जो सबकी उम्मीदों के बाहर था। आपकी कहानी भी इसी तरह है। अल्लाह ने आपके आसपास संदेह करने वाले लोगों को इसलिए रखा है ताकि आप अपने आप पर भरोसा करें और अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा करें। हर संदेहपूर्ण टिप्पणी, हर नकारात्मक शब्द आपके अंदर छुपी ताकत को जगाने का एक अवसर है। हर बार जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तो एक संदेहपूर्ण भावना उठती है, लेकिन ये पल आपके अंदर खुदा की आवाज को सुनने का मौका है। वह कह रहा होता है, मुझ पर भरोसा करो, तुम कर सकते हो और तुम करोगे। दूसरों को आपको कमजोर मानने दो, क्योंकि इससे आपकी जीत और मीठी और मजबूत होगी। यह दुनिया को साबित करेगा कि खुदा का साथ ही काफी है असंभव को संभव बनाने के लिए। इसलिए याद रखें, दूसरों के संदेह आपकी सीमाओं को चुनौती नहीं देते, बल्कि आपकी छुपी हुई ताकत को उजागर करते हैं। उनके अविश्वास को एक कारण बनाए कि आप और भी मेहनत करें, गहराई से प्रार्थना करें और खुदा पर और अधिक भरोसा करें। हर बार जब कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो इसे अपने खुदा के करीब ले जाने का एक मौका बनाएं और इसे अपने आगे बढ़ने की ओर धक्का दें। जल्द ही वही लोग जो आप पर संदेह करते थे, उन्हें खुदा की ताकत के सामने आपको उनकी कल्पनाओं से ऊपर उठते हुए देखने को मिलेगा। उनके संदेह, उनका अविश्वास और उनकी अविश्वसनीयता आपकी जीत की कहानी के पन्ने बन जाएंगे। ये एक कहानी होगी जहां खुदा खुद आपका सबसे बड़ा समर्थक बनेगा। आगे बढ़ो, क्योंकि खुदा पहले ही आपके लिए आपकी जीत की तैयारी कर रहा है। उनके संदेह को ईंधन बनाओ और उससे ऊंचाइयों तक पहुंचो जो कभी किसी ने सपना भी नहीं देखा। सबक 6। जब वे आपको अकेला छोड़ गए, तब खुदा ने आपको ऊंचा उठाया। शायद आपके जीवन में ऐसे पल आए हों जब आपने चारों ओर देखा और अचानक सब कुछ जिस पर आप भरोसा करते थे वह गायब हो गया। वे जो वादा करते थे कि वे हमेशा आपके साथ रहेंगे, दोस्त, परिवार, प्रियजन, अचानक आपको अकेला छोड़ दिया जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपने महसूस किया कि आपको छोड़ दिया गया है, अलग किया गया है और आप भटक रहे हैं। आपने सोचा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं वाकई इस कठिनाई का सामना अकेले करने के लिए बना हूं? ऐसे पलों में आपका दिल भारी हो गया, रातें नींद रहित हो गईं और तन्हाई ने आपके ख्यालों को घेर लिया। शायद आपने खुदा से बार बार पूछा, या अल्लाह, सब क्यों छोड़ रहे हैं? क्या मैं उनके साथ रहने के लायक नहीं हूं? लेकिन आपने कभी सोचा है कि शायद यह तन्हाई आपके लिए एक बड़ा बदशगुन नहीं है, बल्कि एक जीवन बदल रही मौका है? कभी कभी खुदा आपके आसपास के सभी को जाने देता है, न कि इसलिए कि वह आपको सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि वह आपको कुछ अद्भुत के लिए तैयार कर रहा है। वह आपको अकेला छोड़ता है ताकि आपको स्थायी रूप से ऊंचा उठा सके। जब सब चले जाते हैं, तब खुदा आपके सबसे करीब रहता है। वह चाहता है कि आप उसके पास आएं बिना किसी विचलन के। याद रखें, यह तन्हाई अस्थायी है, लेकिन इससे जो ऊंचाई मिलेगी वह स्थायी होगी। खुदा कभी उस वफादार दिल को नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा करता है। इस तन्हाई में आपको स्पष्टता, शांति, ताकत और आत्मविश्वास मिलेगा, जो आपको खुदा के सामने खड़े होने के लिए तैयार करेगा। एक दिन आप इस अकेले पड़े हुए पृष्ठ को देखेंगे और कहेंगे, यह वही पल था जब खुदा ने मुझे ऊंचा उठाया। सबक 7। उनकी वफादारी की कमी खुदा का सबसे बड़ा तोहफा थी। शायद आपने ऐसी वफादारी की कमी का सामना किया है जो आपके पूरे जीवन को हिला दिया। शायद यह उस व्यक्ति से आई थी जिस पर आपने पूरा भरोसा किया था, एक दोस्त, प्रियजन या कोई ऐसा जिसे आपने हमेशा अपने साथ माना था। उनकी वफादारी की कमी ने आपको इतना दर्द दिया कि आपको लगा कि यह सहन नहीं किया जा सकता। आपने सोचा, खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया? मैंने क्या गलत किया? लेकिन यहां एक The Sand Witch of Arabia
आपको इस धोखे से मजबूत बनाने के लिए इसे अनुमति दिया। यह धोखा आपको उन लोगों से दूर करने का एक तरीका था जो आपके लिए नुकसानदेह थे। एक दिन आप देखेंगे कि यह धोखा आपका सबसे बड़ा बदशगुन था। जो लोग आपको धोखा दिए, उन्होंने आपको एक अमूल्य उपहार दिया। वे आपको आपके भविष्य की ओर धकेल दिए, आपको अपनी असली कीमत का एहसास कराया और आपको सिखाया कि खुदा ही आपका सबसे बड़ा समर्थक है। याद रखें, और जो खुदा पर भरोसा करता है वह उसके लिए काफी है। कुरान 65 वर्स